नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का टॉपिक है उस वाले टॉपिक में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग पहले तो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल का इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद इसी वीडियो में, क्योंकि वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना। फिर उसके बाद उसी टॉपिक में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि आपके सामने प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल जो है वो भी एक आइडियल होता है। ये आपको समझ आया? हम लोग का मेन जो ये टॉपिक है उसमें हम लोग थ्योरम करने वाले हैं, लेकिन आज से आप लोगों प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल किस तरीके से डिफाइन होता है सबसे पहले हम उसे देख के फिर उसकी थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। ये आपको समझ आया? तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम कह सकता हूं या फिर मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल। प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल के ऊपर ही जो है ये हमारा थ्योरम चल रहा है। तो देखिए उसका सबसे पहले स्टेटमेंट आता है कि स्टेटमेंट किस तरीके से डिफाइन होगा। तो ये आता है कि इफ ए एंड बी आर टू आइडियल ऑफ ए रिंग ठीक है, ऑफ ए रिंग आर, then their product AB is defined as AB is equal to A1B1 plus A2B2 plus A3B3 plus plus ANBN, where every AI और BI जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां पे? AB में। सॉरी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, वेयर एवरी AI बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में और एवरी BI जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में, जहां पर I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n है। देखिए आपके सामने, देखिए आप क्या कर रहे हो, किसी भी दो आइडियल का प्रोडक्ट कर रहे हो। तो प्रोडक्ट करने का मतलब नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन है। देखिए कंडीशन क्या कहते हैं स्टेटमेंट की, इफ ए एंड बी आर टू आइडियल ऑफ ए रिंग, कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो आइडियल है किसी भी रिंग आर के। इसका मतलब आपको रिंग और आइडियल की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा कि आपके सामने कोई भी एक सेट है आर, उस सेट आर ने रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी तो वो आपका रिंग बना। मैंने उसी रिंग के अंदर से कोई सबसेट ले लिया, वो सबसेट जो है आइडियल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब वो वाला सबसेट नॉन एम्प्टी होगा। उस सबसेट के किसी भी दो सबसेट के अंदर के कोई भी दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस उसी सबसेट में बिलोंग कर रहा होगा। वो सबसेट जो होगा वो आपका लेफ्ट आइडियल होगा, वो सबसेट जो होगा वो आपका राइट आइडियल होगा। एक सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है। तो वो सबसेट जो होगा वो लेफ्ट आइडियल भी होगा, वो सबसेट आपका राइट आइडियल भी होगा। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो आपका आइडियल बन जाएगा। इसको डायग्रामेटिकली ऐसे बता सकता हूं मैं। मान लो ये आपके सामने कोई भी एक रिंग है, या सेट की फॉर्म में बताता हूं। ये आपके सामने कोई भी एक रिंग है, जनरली कोई एक सेट है आर नाम का। ये आर नाम के सेट ने जब रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी तो आपका ये रिंग बना होगा। इसी रिंग के अंदर से आपने कोई भी एक सबसेट उठाया, वो सबसेट खुद रिंग के बराबर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस सबसेट ने 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि ये आपका नॉन एम्प्टी है, इसके बीच का डिफरेंस आपका बिलोंग करेगा आपका RX टाइप का मतलब लेफ्ट आइडियल टाइप का, और XR मतलब राइट आइडियल टाइप का एलिमेंट भी इसी सबसेट में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका वो आइडियल बना होगा। हम लोगों ने आइडियल और रिंग में यही पढ़ा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ए और बी आपके कोई भी दो आइडियल हैं, इसका मतलब ए और बी ने ये 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी। ये आपको समझ आया? देन उसके बाद देयर प्रोडक्ट AB जो है, उनका प्रोडक्ट AB जो है इज डिफाइंड एज, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है जहां पर AB में सारे एलिमेंट ऐसे आते हैं A1B1। इसका मतलब अगर A के पास एलिमेंट A1 A2 AN टाइप के हैं, मैं थोड़ा बड़ा सा बनाता हूं, एक सेकेंड प्लीज। ये तो समझ आए ना कि देन देयर प्रोडक्ट, फिर उसका प्रोडक्ट जो ए बी होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। ए और बी अगर आपके आइडियल हैं तो उनके प्रोडक्ट ए और बी इस तरीके से डिफाइन होंगे, जहां पर अगर ए के पास एलिमेंट जो है वो A1 A2 A3 ऐसे AN टाइप के हैं, और बी के पास एलिमेंट B1 B2 B3 BN टाइप के हैं,
तो आपका उनका प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट, इन दोनों के दोनों आइडियल का प्रोडक्ट ऐसे आता है जहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन होती है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ कंपोज होकर आपको a1 b1 देगा, जहां पर ये सेट आपका ab बन रहा है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होकर आपको a2 b2 देगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होके आपको a3 b3 देगा, फिर ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होके आपको an bn देगा, और वो सारे के सारे एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। ये जब आप a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस डॉट 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 an bn सबको ऐड कर दोगे तो रिजल्ट आपका जो है वो ab टाइप का मिलेगा। यहां पर यही होता है ab का मतलब, ये आपको समझ आया। ab का मतलब यही होता है कि a के सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करनी है b के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, और फिर जब उनका मल्टीप्लिकेशन आपको रिजल्ट देगा तो वो आपको इस तरीके से देगा, जहां पर a1 b1 मतलब a का फर्स्ट एलिमेंट b का फर्स्ट एलिमेंट प्लस फिर a2 b2 a का सेकंड एलिमेंट b का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस a3 b3 a का थर्ड एलिमेंट b का थर्ड एलिमेंट प्लस डॉट 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 an bn a का लास्ट एलिमेंट b का लास्ट एलिमेंट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और फिर वो सारे के सारे एलिमेंट का एडिशन होगा। तो यही आपके पास प्रोडक्ट ऑफ किसी भी दो आइडियल का मीनिंग होता है। ये आपको समझ है। तो यहां पर सबसे मेन जो है इस वीडियो को हम लोगों ने बनाया था ताकि हम लोग ये प्रूफ कर सकें कि प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल जो होता है वो भी एक आइडियल होता है। लेकिन आपको प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल के बारे में नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने आपको इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन भी बताया, स्टेटमेंट भी बताया कि वो किस तरीके से डिफाइन होगा। लेकिन हमारा मेन मोटिव जो है वो ये प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल वो भी एक आइडियल ही होता है। तो चलिए हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं और फिर दिखाएंगे। अब देखिए हम लोगों को ए बी को आइडियल दिखाना है, हम लोगों को ये दिखाना है, पहले तो गिवन क्या है, गिवन दैट ए एंड बी आर टू आइडियल, ए एंड बी आर टू आइडियल, एंड वी हैव टू शो दैट ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज एन आइडियल, कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी भी एक आइडियल है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी को आइडियल दिखाने के लिए हमें यह दिखाना पड़ेगा कि आइडियल की चारों कंडीशन, मतलब वो नॉन एम्प्टी है, उसके बाद वो उसके बीच का डिफरेंस, फिर लेफ्ट आइडियल वाला मल्टीप्लिकेशन, फिर राइट आइडियल वाला मल्टीप्लिकेशन, वो चारों प्रॉपर्टी हमें ए बी में दिखानी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात हम लोग नॉन एम्प्टी वाला दिखाते हैं। अब देखिए जिस तरीके से आप जानते हैं कि ए एक आइडियल है, आइडियल का मतलब होता है सबसेट। किस चीज का सबसेट? रिंग का सबसेट, समझ रहे हो। तो रिंग के पास भाई एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है, तो उसके सबसेट के पास भी एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करेगा, क्योंकि हर एक आइडियल सब रिंग होता है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं ये कि हर एक आइडियल जो होता है वो सब रिंग होता है। ये आपको समझ आया। और सब रिंग का असली मतलब क्या होता है कि वो रिंग की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। और रिंग में पहली फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी वाली। तो इसका मतलब जो आपका सब रिंग होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब हर एक आइडियल सब रिंग है, इसका मतलब आइडियल के पास भी एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा। और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जीरो, इसका मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि जीरो जो है वो बिलोंग करेगा ए में, और ए आपका क्या है? आइडियल है, क्योंकि ए आपका आइडियल है। उसी तरीके से जो जीरो है वो बिलोंग करेगा बी में, क्योंकि बी भी तो आपका एक आइडियल है। ये आपको समझ आया? सिंपल सी बात थी। अब आगे देखिए, जब आपका जीरो ए में भी बिलोंग कर रहा है और जीरो बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो आपको क्या करना है? उनके एलिमेंट का प्रोडक्ट करके सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर एक ही एक एलिमेंट है, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट कर पाओगे, ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि और एलिमेंट बिलोंग नहीं करते। तो आपको सिर्फ इनके प्रोडक्ट करवानी है। इसका मतलब आपको 0.0 करवाना है, और 0.0 जो आएगा वो 0 के बराबर ही आएगा। दिस इंप्लाइज दैट 0 बिलोंग करता है ए डॉट बी में। ये आपको समझ आया? क्योंकि 0.0 का मीनिंग 0 आ गया, और 0 जो कहां बिलोंग करेगा? ए डॉट बी में। क्योंकि आपको ए बी में क्या करना है? इन एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। यहां पर एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है, तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर पाओगे, अनदर एलिमेंट को ऐड नहीं कर पाओगे। ये समझ आया? तो सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई करा, दिस इंप्लाइज दैट 0 जो है वो बिलोंग करेगा ए बी में। तो जैसे ही 0 ए बी में बिलोंग करेगा, साफ साफ कह दूंगा कि ए बी जो है वो आपका नॉन एम्प्टी है। ये समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब ए बी जो है वो आपका नॉन एम्प्टी है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि कोई भी दो एलिमेंट अगर ए बी में बिलोंग करते हैं, तो उन दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस जो होगा वो भी ए बी में बिलोंग करना चाहिए।
तो मैंने मान लिया मेरे पास कोई दो एलिमेंट है, एक x और एक y, मैंने लेट कर लिया x और y कोई दो एलिमेंट है, वो बिलोंग करते हैं ए बी में। इसका मतलब जो x होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, मैंने मान लिया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस डॉट 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 प्लस an bn टाइप का डिफाइन होगा। और उसी तरीके से y भी इसमें बिलोंग करता है ए बी में, मतलब ए बी के सारे एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन होंगे। तो आपका जो y होगा वो मैंने मान लिया अल्फा 1 बीटा 1 प्लस का अल्फा 2 बीटा 2 प्लस का डॉट 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 अल्फा n और बीटा n टाइप का डिफाइन होगा। ये आपको समझ आया? अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाना है कि वो भी इसी ए बी में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया? तो x माइनस का y दिखाना है कि वो a डॉट b में बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए x माइनस वाई के ऊपर काम करते हैं। अब x माइनस वाई का मतलब इस पूरी क्वांटिटी में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का डॉट 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 an bn में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे अल्फा 1 बीटा 1 प्लस का अल्फा 2 बीटा 2 प्लस का डॉट 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 प्लस का अल्फा n बीटा n। ये आपको समझ आया? अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस हर एक क्वांटिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक सेकंड प्लीज, यहाँ डाउट आ रहा होगा। हाँ ठीक है, वो थोड़ा आंधी आ रही है ना, तो यहाँ पे पर्दा गिर गया था तो वो धब्बा आ रहा होगा। ठीक है चलिए, अब ठीक है, यहाँ पर ये a1 b1, हाँ हमने क्या करा, x में से y को, एक सेकंड प्लीज, हाँ x में से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया ये वाला x और ये वाला y। अब यहाँ पर ये जो माइनस का है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा अपनी हर एक क्वांटिटी के साथ तो आपको रिजल्ट, एक सेकंड भाई, एक सेकंड सर प्लीज, हाँ ठीक है। तो यहां पर जो ये वाला माइनस का है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अपनी हर एक क्वांटिटी के साथ। तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, ये मिल जाएगा a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का डॉट 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 प्लस का an bn। ये मिल जाएगा माइनस का अल्फा 1 बीटा 1 माइनस का अल्फा 2 बीटा 2, ऐसे माइनस का डॉट 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 माइनस का अल्फा n और बीटा n टाइप का मिलेगा आपको। ये आपको समझ आया? अब देखिए मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, यहां पर a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का डॉट 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 an bn तक तो ठीक है। माइनस के अल्फा 1 को आप लिख सकते हो प्लस का माइनस अल्फा 1 और फिर बीटा 1। फिर उसी तरीके से माइनस अल्फा 2 को प्लस का माइनस अल्फा 2 और फिर बीटा 2। फिर उसी तरीके से प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका प्लस का माइनस का अल्फा n और बीटा n। ये आपको समझ आया? इसको लिखने का रीजन ये था क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जब मैं 2 करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट प्लस में आने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको जानबूझकर प्लस में लिखा। ये आपको समझ आया? अब देखिए आपका, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका अल्फा 1 है, जो आपका ये अल्फा 1 है वो कहां से एलिमेंट आ रहा होगा, यहाँ पे अल्फा 1 जो है वो बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि आपका फर्स्ट एलिमेंट, हर एक क्वांटिटी का फर्स्ट एलिमेंट ए में जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा 1 हो चाहे अल्फा 2 हो चाहे अल्फा n हो, वो सारे के सारे ए में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब मैं जनरल कह सकता हूं कि जो मेरा अल्फा i होगा वो बिलोंग करेगा ए में। और ए क्या है, आपका आइडियल है। हर एक आइडियल सब रिंग होता है। सब रिंग होने का मतलब वो खुद रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो जब वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स वाली। इसका मतलब उसके पास हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स, हर एक एलिमेंट x का माइनस x जरूर बिलोंग करेगा। तो आपका a एक आइडियल था, इसका मतलब हर एक अल्फा i के लिए माइनस का अल्फा i बिलोंग करेगा a में। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर माइनस का अल्फा 1 हो चाहे माइनस का अल्फा 2 हो चाहे डॉट 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 माइनस का अल्फा n हो, वो सारे के सारे a में बिलोंग करेंगे। a1 a2 a3 ऐसे करते करते an भी a में बिलोंग कर रहा है, b1 b2 b करते करते bn और बीटा 1 b2 बीटा 2 ऐसे करते करते बीटा n, ये सारे b में बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जितने भी एलिमेंट का सम मिल रहा है वहां पर देखिए इस तरीके से मिल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट a का सेकंड b का प्लस फर्स्ट a का सेकंड b का प्लस फर्स्ट a का सेकंड b का प्लस फर्स्ट a का सेकंड b का।
ठीक है, फर्स्ट ए का सेकंड बी का डॉट 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 फर्स्ट ए का सेकंड बी का। तो आपको यहाँ पर सारे रिजल्ट ऐसे ही तो चाहिए थे, फर्स्ट ए का सेकंड बी का, फिर फर्स्ट ए का सेकंड बी का, फिर फर्स्ट ए का सेकंड बी का, इस तरीके से करते करते फर्स्ट ए का सेकंड बी का, और सारे एलिमेंट प्लस में चाहिए थे। यहाँ पर आपको सारे के सारे एलिमेंट प्लस में मिल रहे हैं। इसका मतलब आपने साफ साफ कह दिया कि जो आपने x माइनस का y करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला वो कहां बिलोंग कर रहा है, वो प्रोडक्ट ऑफ AB में बिलोंग कर रहा है। तो आपका दिस इंप्लाइज दैट x माइनस का y जो है वो बिलोंग कर रहा है AB में। इसका मतलब आपकी सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी कि आपके पास कोई भी दो एलिमेंट अगर AB में बिलोंग करता है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो भी AB में बिलोंग करेगा, वो सेटिस्फाई हो गई। ये आपको समझ है। अब हमें थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, लेफ्ट आइडियल वाली मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए उसे करते हैं, लेकिन इसे रफ करेंगे, हमारे पास स्पेस की कमी है तो प्लीज कर दे। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए लेफ्ट आइडियल वाली ना, लेफ्ट आइडियल वाली में हमने मान लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट है स्मॉल r जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में। एक एलिमेंट हमने मान लिया स्मॉल r जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, मतलब रिंग में। और एक एलिमेंट है x जो कि बिलोंग कर रहा है AB में। इसका मतलब x जो होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, a1 b1 प्लस का डॉट 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 प्लस का an bn टाइप का। ये आपको समझ आया। अब मेरे को लेफ्ट आइडियल के ऊपर काम करना है। इसका मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो Rx है वो बिलोंग करेगा AB में, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं कह दूंगा कि मेरी लेफ्ट आइडियल वाली मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो R की x में मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका चलिए करते हैं R और x का मतलब ये a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का डॉट 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 प्लस का an bn, यही है। तो आप R का मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा, ये मिल जाएगा R a1 b1 प्लस का R a2 b2 प्लस का R a3 b3 प्लस का डॉट 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 प्लस का R an bn। आपको इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा। ये आपको समझ आया। अब यहाँ पर जो आपके ये एलिमेंट है, यहाँ पर अगर आपने एसोसिएटिव लगा दिया, एसोसिएटिव लगा सकते हो क्योंकि ये जो आपका AB है, सॉरी कहाँ गया ये x जो है वो कहां बिलोंग कर रहा है AB में। तो अगर आपने उसको इस तरीके से कंबाइन कर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि ये रिंग के जो आइडियल है, अगर आपने इस पे एसोसिएटिव लगाया तो इस तरीके क्यों लगाओगे, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो आपका A है वो एक आइडियल है और B जो है वो भी एक आइडियल है। तो मैं A को पिक करूंगा। मैं A को पिक करने के बाद ये देखूंगा कि मेरा A एक आइडियल है। इसका मतलब यहां पर देखिए, जब आपका A एक आइडियल है तो उसमें अगर कोई A के लिए अगर कोई R बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, और कोई भी आपके पास एलिमेंट है A1 A2 ऐसे करके कोई भी वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में, इसका मतलब R A1 कहां बिलोंग करेगा, कैपिटल A में, क्योंकि A आपका एक आइडियल है। तो मैं यहाँ पर इसको इसी तरीके से कंबाइन करूंगा। मैंने यहाँ पर R A1 को कंबाइन करा, R A2 को कंबाइन करा, R A3 को कंबाइन करा, ऐसे करते करते R AN को कंबाइन करा। तो जो मेरे को ये वाला रिजल्ट मिल रहा है, चाहे वो R A1 हो, मैंने यहाँ पर A1 लिया था तो R A1, मैं यहाँ पर R A2 मिल रहा है, अगर A2 ले लिया तो R A2 मिल जाएगा। यहाँ पे R A3 मिल रहा है, मतलब A3 ले लिया तो R A3 मिल जाएगा। ऐसे करते करते आपके पास चाहे कोई भी R AN हो, वो कहां बिलोंग करेगा, A में। और आपके पास B1 B2 B3 ऐसे करते करते BN कहां से आ रहा है, कैपिटल B से। तो आपके पास ये जो सारे फर्स्ट एलिमेंट है वो A से आ रहा है, ये B से, ये A से, ये B से, वैसे ये A से, फिर से ये B से, ऐसे करते करते ये A से और ये B से, और सारे के सारे एलिमेंट एडिशन में आ रहे हैं। तो जब सारे एलिमेंट एडिशन में आ रहे हैं, इसका मतलब AB प्लस इस तरीके का एलिमेंट मिल रहा है, जहां पर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस, फिर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस, ऐसे करते करते दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, जहां पर हर एक मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट एलिमेंट A में है और सेकंड एलिमेंट B में है। वही सेम रिजल्ट आपको यहां पर भी मिल रहा है। इसका मतलब जो आपका Rx है वो कहां बिलोंग कर रहा है,
कहाँ पे, ए बी में। ये आपको समझ आया इस तरीके से। तो जब आर एक्स आपका ए बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट आइडियल वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि ए बी जो होता है वो लेफ्ट आइडियल बनता है। अगर ए बी राइट आइडियल बन जाएगा तो मैं पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दूंगा। कैसे, बस राइट आइडियल में इतना सा फर्क होता है कि ये आर आपका राइट साइड में चला जाता है, तो सारी कंडीशन वही है कि एक्स आपका ये है, आर आपका ये है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए बी में, सारी बात वही है। मैं क्या करूंगा, इस बार इसमें राइट साइड से कंपोजिशन लूंगा। इसका मतलब जो ये मेरे पास a1 b1 प्लस का a2 b2 ऐसे करते हुए प्लस का डॉट 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 an bn लिखा है, इसमें मैं अपने राइट साइड r से कंपोजिशन लूंगा। तो रिजल्ट मुझे ऐसा मिलेगा जहां पर ये वाला जो r है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले तो ये आपको मिल जाएगा a1 b1 r प्लस का a2 b2 r प्लस का डॉट 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 प्लस का an bn r, इस टाइप का एलिमेंट आपको मिलेगा। अब यहां पर देखिए, अगर मैंने b1r को कंपोज करा, b2r को कंपोज करा, ऐसे करते करते bnr को कंपोज करा, क्यों, क्योंकि इस तरीके से b आपका एक आइडियल है, तो b आपका एक आइडियल है, इसका मतलब मैंने मान लिया r बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में और b1 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में। तो आपका R का राइट कंपोजिशन मतलब जो Bi और R है वो कहां बिलोंग करेगा, कैपिटल B में। तो इसलिए मैंने जानबूझ के Bi R को कंपोज करा, यहां पर कंपोज करा, यहां कंपोज करा, तो फर्स्ट एलिमेंट सारे ए के मिल गया, ये बी का, ये ए का, ये बी का, ये ए का, ये बी का, और सारे एलिमेंट प्लस में मिल रहे हैं, मतलब आपका एक्स आर भी कहां बिलोंग करेगा, सॉरी हाँ एक्स आर तो था ये एक्स आर, इसका मतलब आपका एक्स आर कहां बिलोंग करेगा, ए बी में। और जैसे ही एक्स आर आपका ए बी में बिलोंग करेगा, आपके पास राइट आइडियल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट आइडियल वाली हो रही थी तो राइट आइडियल भी आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ए जो है वो लेफ्ट आइडियल भी है, वो राइट आइडियल भी है, आपका बी जो है वो लेफ्ट आइडियल भी है, वो राइट आइडियल भी है। तो ए से मैं लेफ्ट आइडियल को पिक करता हूं और बी से मैं राइट आइडियल को पिक करता हूं। तो अगर आपका ए लेफ्ट आइडियल हुआ तो आपका ए बी जो होगा वो लेफ्ट आइडियल होगा, अगर बी आपका राइट आइडियल हुआ तो आपका ए बी जो होगा वो राइट आइडियल होगा। ये ट्रिक है। बाकी अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। और आपने अब यहाँ पर ये देख लिया कि ए बी ने नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, डिफरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेफ्ट आइडियल वाली और राइट आइडियल वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। और जैसे ए बी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर पाया, आपने साफ साफ कह दिया कि जो आपका ए बी है वो कंप्लीटली आइडियल बन गया। ये आपको समझ आया। हमारा टॉपिक फिनिश। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, फीडबैक दो। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।